अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, 10th क्लास कंप्यूटर साइंस की हमारी आज की इस वीडियो में चैप्टर नंबर 1 से आखिरी टॉपिक टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम्स की टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। ये एक लॉन्ग क्वेश्चन कंसिडर होगा, ठीक है जी। और हो सकता है कि इसकी कोई 2 से 3 टाइप्स यानी कि कोई एक टाइप में आपको रिलैक्स कर दिया जाए और कहा जाए कि सिर्फ इनको एक्सप्लेन कर दे, 2 को एक्सप्लेन कर दे। इस तरह का क्वेश्चन नॉर्मली कंप्यूटर में आ जाता होता है। खैर, हमने फिलहाल ये पूरा क्वेश्चन पढ़ना है। हमने इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम्स की सारी टाइप्स देखनी है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक बार फिर से रिवाइज करवाऊं तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा ब्रिज जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के दरमियान में काम करता है, यानी कि कंप्यूटर जो बंदा इस्तेमाल कर रहा होता है यानी कि यूजर और ऑब्वियसली यूजर किसको इस्तेमाल करता है? सॉफ्टवेयर को, राइट। तो सॉफ्टवेयर की इंटरेक्शन यानी कि इन शॉर्ट आप ये डायरेक्टली ये कह सकते हो कि ये किसी भी यूजर की इंटरेक्शन करवाएगा किसके साथ? हार्डवेयर के साथ। और हार्डवेयर के रिसोर्सेज को मैनेज करवाएगा कौन? आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी कि ये एक इंटरमीडिएटरी पर्सन के तौर पे काम करेगा और दोनों चीजों को यानी कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कोई भी जो काम है वो उसको कंप्लीट करवाएगा। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है आपके कंप्यूटर सिस्टम के अंदर। सबसे पहले टाइप्स के नीचे एक आर्टिकल है, आप वो जरा देखें कि ऑपरेटिंग सिस्टम are designed according to the needs of the device and work it performs। यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम को डिजाइन किया जाता है किसी भी डिवाइस के मुताबिक, जो डिवाइस का काम होता है उसके मुताबिक एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया जाता है। मिसाल के तौर पे मोबाइल फोन है, लैपटॉप है, टैबलेट है, कैमरा है, प्रिंटर है, एटीएम है, हमारे घर में पड़ा हुआ माइक्रोवेव ओवन है या ऑटोमेटिक मशीन है। ये सारी डिवाइसेस है ये सारे कुछ हमारे होम अप्लायंसेस, कुछ हमारी डिवाइसेस, डिजिटल डिवाइसेस, बट ये सारा ही इलेक्ट्रॉनिक जो है वो आप कह सकते हो कि मटेरियल है। अब इस सारे मटेरियल में ऑपरेटिंग सिस्टम का होना जरूरी है। याद रखिएगा कि इलेक्ट्रॉनिक कोई भी डिवाइस है ना, कोई भी चीज है, उसमें लाजमी तौर पे ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। कोई ऑपरेटिंग सिस्टम जरा छोटे साइज का होता है, कोई ऑपरेटिंग सिस्टम जरा बड़े साइज का होता है, यानी कि बड़ी डिवाइसेस के लिए। तो हम लोगों ने वो यही कह रहा है कि हर कोई जो डिवाइस होती है उसके काम के मुताबिक जो उसने टास्क परफॉर्म करना है उसके अकॉर्डिंगली उसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल किया जाता है। कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम परमानेंट होते हैं, यानी कि आपने उसको परमानेंटली इंस्टॉल कर दिया, बस अब या तो वो वहां से तबाह होकर निकलेगा, खत्म होगा, यानी कि डिवाइस खत्म होगी तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम भी खत्म हो जाएगा, या फिर उसके अंदर हमेशा ऐसे पड़ा रहेगा। और कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे हम विंडोज की सिस्टम की बात करते हैं, पीसी की बात कर ले, लैपटॉप की बात कर ले, तो इसका ऑपरेटिंग सिस्टम आप वक्तन फवक्तन बदल सकते हो, अपडेट कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। तो ये चीज याद रखिएगा। अब हमारे पास टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम में सबसे पहले बैच ऑपरेटिंग सिस्टम एंड टाइम शेयरिंग मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि ये एक ही नाम है ये हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन इसके बारे में मैं कुछ चंद चीजें आपको बताना चाहूंगा कि ये हर एक को काम के लिहाज से बनाया गया ना। तो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जहां पर बहुत बड़ी डिवाइस होती है ना, जैसे मेन फ्रेम, सुपर कंप्यूटर, ऐसे कंप्यूटर्स के अंदर ना इसको मेनली मेन फ्रेम कंप्यूटर के अंदर इसको इस्तेमाल किया जाता है। किसको? बैच ऑपरेटिंग सिस्टम को। बैच क्या करता है? बैच क्या होता है? जैसे 10th क्लास का एक बैच है, 9th का एक बैच होता है, प्रॉपर एक साल वो चलता है, फिर अगला बैच आ जाता है। तो यहां पर भी ऐसे ही होता है कि ये एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो एक पूरे बैच के ऊपर सारी जॉब्स को इकट्ठा करता है एंड देन एक खास वक्त के बाद उन तमाम जॉब्स को परफॉर्म करता है। लाइक आप अगर एक ऑफिस के अंदर काम करते हो, आपने सारा दिन लोगों के ना, लेट से आप बैंक में काम करते हो, आपने सारा दिन लोगों के चेक रिसीव किए, ठीक है जी, बैंक चेक जो होते हैं, देन रात को आप बैठ के उसके ऊपर एक ही वक्त में प्रोसेसिंग करते हो, तो ये एक बैच प्रोसेसिंग की एग्जांपल है। तो ये बैच ऑपरेटिंग सिस्टम या बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जिसका काम इस तरह से कुछ होता है। नेक्स्ट नंबर 2 पे आता है टाइम शेयरिंग एंड मल्टीटास्किंग। इसको लिखने का मकसद ये है आपको पता चले कि जो आप लोग विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल करते हो अपने कंप्यूटर के अंदर, सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारे लिए तो यही है ना, जो हम अपनी आम जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं, जिसका हमें पता है। तो ये टाइम शेयरिंग या मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। मल्टीटास्किंग क्यों? क्योंकि ये एक वक्त में बहुत सारे टास्क परफॉर्म करवाता है, बहुत सारी एप्लीकेशंस को चलवाता है, बहुत सारे प्रोग्राम्स को चलवाता है। और टाइम शेयरिंग ये हर प्रोग्राम को, हर एप्लीकेशन को काम क्या करता है? टाइम के मुताबिक बांट देता है। टाइम स्लाइसिंग करके कुछ टाइम जो है वो पहली एप्लीकेशन को, फिर दूसरी एप्लीकेशन को, फिर तीसरी एप्लीकेशन को, तो उनको टाइम के अंदर डिवाइड कर देता है। 1 सेकंड इसको, 2 सेकंड इसको, लेट से 3 सेकंड इसको, इस तरीके से ये काम करता है आपका विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। बट ये हमारे सिलेबस में नहीं थे, आपको बताना जरूरी था, आपको समझाना जरूरी था। अब हम चलते हैं जी नेक्स्ट, जो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंगली सबसे पहला ऑपरेटिंग सिस्टम है, दैट इज रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। देन एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बात करेंगे, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम और मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। सबसे पहले रियल टाइम, आरटी स्टैंड्स फॉर रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। मैंने रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर यहां तक लिखा है अभी भी ये की पॉइंट्स है, ये प्रॉपर कंटेंट नहीं है, आपने बुक से प्रॉपर कंटेंट लिखना है, लेकिन उसमें ये वाली हेडिंग्स आपने शामिल करनी है लाजमी तौर पे। कुछ चीजें जो आपकी बुक में नहीं है वो मैंने यहाँ पे शामिल कर दी, आप पहले पूरा समझ लें, देन मैंने ना बाकी कोई शॉर्ट लिखे, लेकिन मैं आपको गाइड सारा कर दूंगा, समझा सारा दूंगा। देखिए जी, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम
कि जब वो काम करेगा ना, जब वो कोई भी टास्क परफॉर्म करेगा तो वो इमीडिएटली करेगा, उसका रिस्पॉन्स रियल टाइम होगा, एग्जैक्ट टाइम के ऊपर, यानी कि उसमें बिल्कुल भी 1 सेकंड का भी जो डिले होगा ना, वो बहुत ज्यादा नुकसान का जो है वो नुकसान की वजह बन सकता है। जैसे कि देखें, मैं आपको एग्जांपल देता हूं, पहले आप आरटीओएस की ना एक डेफिनेशन समझ लें। इट इज डिजाइन टू प्रोसेस डाटा एंड रिस्पॉन्ड विद इन अ स्ट्रिक्ट टाइम लिमिट कॉल्ड डेडलाइन। इसमें एक डेडलाइन दी जाती है, यानी कि इस टाइम के अंदर अंदर ना आपने रिस्पॉन्स करना है। लेट्स से कुछ तो ऐसे आरटीएस होते हैं जैसे हार्ड आरटीओएस यानी कि रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, और कुछ होते हैं सॉफ्ट आरटीओएस यानी कि रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। हार्ड आरटीओएस का मतलब होता है कि जिन्होंने एग्जैक्टली टाइम के ऊपर, यानी कि 1 सेकंड का भी फर्क जो है ना, 1 मिली सेकंड का भी फर्क जो है ना, वो नहीं डालना और उन्होंने एग्जैक्ट टाइम के ऊपर रिपोर्ट करना है। लेकिन सॉफ्ट आरटीओएस में होता है कि थोड़ा सा आप लेट कर सकते हो। मिसाल के तौर पे एक हार्ट मॉनिटरिंग मशीन है, यानी कि जो दिल की जो कोई भी अगर कोई लेट्स से उसमें कोई प्रॉब्लम आ रहा है, जो आपके हार्ट बीट होती है उसमें कोई प्रॉब्लम आ रहा है, यानी कि एक पेशेंट है हार्ट का, उसको हम लोगों ने लेट्स से जी किसी रूम में रखा हुआ, आईसीयू में रखा हुआ हमारा पेशेंट, और हम उसको साथ में एक मशीन अटैच की हुई है जो हार्ट मॉनिटरिंग मशीन है, यानी कि जो उसके हार्ट को मॉनिटर कर रही है, उसकी तमाम चीजों को मॉनिटर कर रही है, उसकी रीडिंग्स ले रही है, ठीक है। उसमें अब 1 सेकंड का भी डिले जो है वो हमारे बारे में नहीं है, ऐसे ही है ना। तो हम उसमें 1 सेकंड का भी जो डिले है वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। दैट्स वाई उसको क्या बोला जाता है, हार्ड आरटीओएस, जिसमें उसने एंड टाइम पे, एग्जैक्ट एंड टाइम पे करना है, आपको रिस्पॉन्स बैक करना है। लेकिन सॉफ्ट आरटीओएस होता है जैसे लाइव स्ट्रीमिंग होती है, अब होता तो वो भी रियल टाइम पे ही है, लेकिन उसमें 1 2 4 5 सेकंड का फर्क आ जाएगा तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, उसमें कोई नुकसान नहीं होने वाला, ठीक है जी। तो ये बेसिकली 2 आरटीओएस की टाइप्स मैंने आपको बता दी। अब वो जो टाइम लिमिट जिसके अंदर अंदर उसको रिस्पॉन्स करना है ना, दैट टाइम लिमिट इज कॉल्ड एज डेडलाइन, ठीक है जी। इसमें अब दूसरी चीज, ये पहला पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट क्या है, अ स्मॉल डिले कैन कॉज डैमेज और हार्म, यानी कि एक थोड़ा सा भी, एक लम्हे का भी जो फर्क है ना, जो डिले है, जो वो लेट करेगा अगर रिस्पॉन्स, तो वहां पे क्या होगा, कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट होगी, डैमेज होगा या कोई भी नुकसान होगा। उसकी एग्जांपल मैं आपको दे देता हूं मजीद। जैसे कि नंबर 2 पे 3 पे एक और पॉइंट सुने, फास्ट रिस्पॉन्स, ये इसके की फीचर्स हैं। आप यहां पे हेडिंग लिखेंगे, ये इसका थर्ड पॉइंट है की फीचर्स का, यानी कि फास्ट रिस्पॉन्स, हाईली रिलायबल, वर्क्स कंटिन्यूअली, यानी कि ये लगातार मुसलसल काम करता है, रिलायबल है बहुत ज्यादा। फिर इसके अलावा इसका रिस्पॉन्स जो है वो बहुत ज्यादा फास्ट होता है, यानी कि क्विक रिस्पॉन्स में ये हमें रिस्पॉन्स बैक करता है, क्विक रिस्पॉन्स देता है। और ये कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है, फिर उसकी हेडिंग आ जाएगी यूज्ड इन, ये तो आपकी बुक में भी मौजूद है। तो यूज्ड इन और की फीचर ये दोनों आपकी बुक के अकॉर्डिंगली है, बट आप यहाँ पर पॉइंट्स को ऐड कर सकते हो। ये बहुत ज्यादा रिलायबल है, यानी कि इसमें एरर फ्री है ना, कंसिस्टेंटली काम करता है, एरर फ्री होता है और हम उसके ऊपर वाकई में रिलाई कर सके, दैट इज कॉल्ड एज रिलायबिलिटी। एंड देन वर्क्स कंटिन्यूअली, यानी कि ये लगातार मुसलसल काम करता रहेगा, इसमें कोई भी ब्रेक नहीं लेना, कोई भी गैप नहीं लेना, जब तक एक प्रोसेस चल रहा है इसने लगातार काम करते रहना और रिस्पॉन्स बैक करते रहना है। हार्ट मॉनिटरिंग मशीन्स के अंदर, सेल्फ ड्राइविंग कार्स के अंदर, फिर जो इंडस्ट्री के अंदर रोबोट्स इस्तेमाल होते हैं, बड़ी हैवी मशीनरी का काम कर रहे होते हैं, बड़ी ब्रीक बिजली से काम कर रहे होते हैं, वहां पर भी रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसी डिवाइसेस के अंदर उसको इंस्टॉल किया जाता है। उसकी एग्जांपल्स क्या है, यानी कि उनके नाम मैंने कुछ लिखे हैं, आरटी लिनक्स, क्यूएनएक्स, फ्री आरटीओएस। ये आप फिलहाल सिर्फ इनके नाम तैयार कर लें, लेकिन एक्चुअली आपको इनकी डिटेल्स भी पता होने चाहिए, आप अच्छे तरीके से पढ़े, इनको एक्सप्लोर करें, अदरवाइज हमारी बुक के अकॉर्डिंगली ये काफी ज्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट आता है एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम। एम्बेड का मतलब होता है जो डिवाइस किसी एक मकसद के लिए बनाई जाती है, किसी एक खास काम करने के लिए बनाई जाती है, यानी कि उसके अंदर वो जनरल पर्पज, आप आसान लफ्जों में ये कह सकते हो कि इट्स नॉट अ जनरल पर्पस डिवाइस या ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है जी। तो ये जनरल पर्पस ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ऑप्टिमाइज्ड फॉर ओनली अ सिंगल टास्क, एक काम को करने के लिए उसको बनाया जाता है। मिसाल के तौर पे एटीएम है, उसका एक ही काम है, उसने सारा दिन जो है लोगों को पैसे निकाल निकाल कर देने हैं। प्रिंटर है, उसने प्रिंट्स निकाल कर देने हैं, ऐसे ही है। फिर इसके अलावा माइक्रोवेव ओवन है, उसकी वन टाइम इंस्ट्रक्शंस फिक्स कर दी हैं, उसका एक ही काम है, उसने हीटिंग करनी है, उसने एक खास टेम्परेचर क्रिएट करना है, एक चीज को गर्म करना है, एंड देन आपको उसका रिजल्ट दे देना, यानी कि डिस्प्ले दे देना, आप समझेगा उसको, आपको आउटपुट प्रोवाइड कर देगा। इस तरह से बहुत सारी डिवाइसेज होती हैं जिनका काम फिक्स होता है। तो हमारे होम अप्लायंसेस की एग्जांपल आ जाएगी इसके अंदर, यूज्ड इन होम अप्लायंसेस, उसमें आप बेशक माइक्रोवेव ओवन लिखें, आप ऑटोमेटिक मशीन लिखें। इसके अलावा एटीएम आ गया एंड प्रिंटर की एग्जांपल आ गई। इसके अलावा आप अपनी बुक में देखें, कोई एक पॉइंट अगर मिस है तो वो वहां से लिख लीजिए। इसके अंदर एग्जांपल क्या जी, उसका प्रॉपर नाम ही है एम्बेडेड लिनक्स, एम्बेडेड विंडोज ऑफ एम्बेडेड और टाइनी ऑपरेटिंग सिस्टम। ये ऑपरेटिंग सिस्टम वन टाइम, जब लेट्स से हम ऑटोमेटिक मशीन की बात करते हैं, आप उसके अंदर जब ये वाला ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर दोगे ना, उसका एक ही काम है, उसने रीडिंग नोट करनी है, उसने वो देखना है जी वाटर लेवल कितना है मशीन के अंदर, वो बताना है, उसकी रिपोर्ट देनी है, देन उसने अपना सारा प्रोसेस कंप्लीट करना और आपको डिस्प्ले दे देना। ऐसे ही है ना, वो तीन चार पांच उसके जो काम होते हैं वो फिक्स्ड है। आप जब भी मशीन चलाओगे
उसका काम वही है। तो ये बेसिकली एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम, ऐसी मशीन्स के जिनका काम, ऐसे इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम जिनका काम फिक्स्ड है, वहां पर हम कौन सा सिस्टम इंस्टॉल करते हैं, एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम। यहाँ पे विंडोज काम नहीं आएगा, यहाँ पे एंड्रॉइड काम नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर ब्राउजिंग नहीं होनी, यहाँ पे इंटरनेट नहीं चलना, यहाँ पर गेम नहीं आपने ओपन करनी, या आपने यहाँ पे कोई फाइल नहीं चलानी, इसलिए यहाँ पर बाकी के ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल ही नहीं हो सकते। यानी कि किसी का क्वेश्चन हो सकता है ना दिमाग में आएगा कि सर आप मुझे बताएं कि अगर हम एंड्रॉइड की बात करें, क्या हम उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि जो विंडोज है वो यूज कर सकते हैं, या क्या उसके अंदर हम लोग यहाँ से ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल कर सकते हैं? तो नो, वो जो जनरल पर्पज मशीन है उसके अंदर अलग से ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, और जिनका काम फिक्स होता है उनके अंदर अलग से ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ये बड़ा समझने वाला है। जहां पर नेटवर्क क्रिएट होता है ना, जहां पर मल्टीपल कंप्यूटर्स आपस में अटैच होते हैं और एक नेटवर्क क्रिएट होता है, जैसे कि लेट्स से हमारे पास 1 2 3 4 एंड 5, यहाँ पे 5 ऑपरेटिंग जो सिस्टम्स है ना वो आपस में अटैच है। इनके दरमियान में एक सर्वर पड़ा हुआ है, दीज आर द क्लाइंट कंप्यूटर्स। ये सारे आपके क्लाइंट हैं जिन्होंने कंप्यूटर से सर्विस लेनी है। किस कंप्यूटर से? जो सेंट्रल कंप्यूटर है। मिसाल के तौर पे आपकी लैब के अंदर ये 5 कंप्यूटर लगे हुए हैं, लेकिन वो 5 कंप्यूटर एक मेन कंप्यूटर है जहां से कंट्रोल होते हैं, तो उसको सर्वर कहते हैं, मेन कंप्यूटर को, जहां से चीजें कंट्रोल होती हैं। और बाकी के क्लाइंट कंप्यूटर होते हैं, जो छोटे कंप्यूटर होते हैं, जो बेसिकली सर्विस ले रहे होते हैं। तो अब ये सारे आपस में भी कनेक्टेड है और सर्वर के साथ भी कनेक्टेड है। तो यहां पर हम लोग इसके अंदर नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं। मिसाल के तौर पे कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है जी आपके पास? ये वाला नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसका काम क्या है जी? इसमें विंडो सर्वर आ जाएगा और नोवेल आ जाएगा। ये बेसिकली मैंने 2 नाम लिखे, आप और भी एक्सप्लोर कर सकते हो। ये ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम है जिन्होंने क्या करना है, इन तमाम कंप्यूटर्स के दरमियान में कोऑर्डिनेशन करवानी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट करें। इन्होंने क्या करवानी है? कोऑर्डिनेशन, यानी कि इन्होंने बेसिकली कनेक्शन पे काम करवाना है, इनकी कनेक्टिविटी करवानी है, फाइल शेयरिंग का काम करवाना है, हार्डवेयर शेयरिंग का काम करवाना है। लेट्स से 2 डिवाइसेस आपस में कनेक्टेड है, तो वो बेसिकली वो सर्विस जो ले रहे हैं आपस में जो डाटा शेयर कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ दिस सर्वर, और वो सर्वर कौन किस चीज के जरिए से इनको कंट्रोल कर रहा है? अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के जरिए से। हार्डवेयर कंट्रोल ऑपरेटिंग सिस्टम के जरिए से होता है। तो यहां पर आपका नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम आ गया। इट मैनेजेस एंड सपोर्ट्स मल्टीपल कंप्यूटर्स इन अ नेटवर्क। फॉर एग्जाम्पल ऑफिस में, स्कूल्स में या डाटा सेंटर्स में, जैसे नादरा है, जैसे पीडीसीएल का ऑफिस है, यहाँ पर बड़े बड़े कंप्यूटर्स के अंदर जहां पर बड़ी मकदार के अंदर लोगों का डाटा स्टोर होता है, या आपस में कंप्यूटर्स अटैच होते हैं, तो वहां पर हम लोग नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम को इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास लास्ट वन, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम, ये तो इसके अंदर ही इसका आ गया ना, यूज्ड इन, तो इसका इसके अंदर ही आ गया। इट इज डिजाइन फॉर स्मार्टफोन्स, टैबलेट्स एंड हैंड हेल्ड डिवाइसेस। जो भी डिवाइसेस आप आमतौर पर इस्तेमाल करते हैं, जैसे स्मार्ट वॉच है हमारी, या हम स्मार्टफोन की बात कर लेते हैं, टैबलेट्स की बात कर लेते हैं, जिसके अंदर सेंसर लगा होता है, जिसके अंदर टच सिस्टम होता है, उसके अंदर टचिंग हार्डवेयर होता है ना बेसिकली, जिसको अगर हम लोग लेट से टच करते हैं तो वो आगे से उसके मुताबिक रिस्पॉन्स बैक करता है। ऐसे ऑपरेटिंग, वहां पर ऐसी डिवाइसेस के अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल होता है दैट इज मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। उसमें आप एग्जांपल दे देंगे किसकी? एंड्रॉइड की, जो हमारे आमतौर पर ये एक ओपन सोर्स है ना, गूगल वालों का है एंड्रॉइड। तो एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे आम मोबाइल फोन के अंदर, सैमसंग के अंदर, नोकिया के अंदर भी कई फोन के अंदर, फिर इसके अलावा ओप्पो है, वीवो है, इनके अंदर हम एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल करते हैं। iOS बेसिकली स्पेशल है, यानी कि वो एप्पल वालों की प्रोडक्ट है और एप्पल वाले ही इसको इस्तेमाल करते हैं। देन हार्मनी ऑपरेटिंग सिस्टम है। हार्मनी ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये हवावे वालों का है, ठीक है जी, सिर्फ वही इसको इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट सिम्बियन। अच्छा, ये इसके बारे में ना डू यू नो का एक बॉक्स भी है। ये एक बड़ा पुराना ऑपरेटिंग सिस्टम था, पिछले आप समझ लीजिए कि कुछ लास्ट ईयर्स में इस्तेमाल होता रहा, 90s के अंदर इस्तेमाल होता रहा नोकिया के कुछ फोन्स के अंदर। ये जरा ओल्ड फैशन है, बिल्कुल बेसिक सी कुछ 2-3-4 ऐप्स चलवाता था, इससे ज्यादा कुछ नहीं, ब्राउजिंग नहीं करवा सकता था, और बहुत सारे काम जो आज आप करते हो, गेम्स खेलते हो, एडिटिंग का काम करते हो और बहुत हैवी सॉफ्टवेयर चलाते हो, ये वो काम नहीं करवा सकता था। लेकिन आज का एंड्रॉइड है, iOS है, ये सारे जो है आपके आज के एप्लीकेशन चला सकते हो, किसी भी तरह की एप्लीकेशन है, गेम चला सकते हो, बैंकिंग सॉफ्टवेयर आप यूज करते हो, या फिर आप लोग एडिटिंग के सॉफ्टवेयर यूज करते हो, ये सारे आपके मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम चलवाते हैं। इसका काम क्या है? इट सपोर्ट्स वायरलेस कनेक्टिविटी, कैमरास एंड सेंसर्स। ये आपकी की फीचर्स है कि ये बेसिकली किसको सपोर्ट करता है? वायरलेस कनेक्शंस को। यानी कि आप अगर लेट से दरमियान में वायर नहीं है, कोई फिजिकल कनेक्शन नहीं भी है, तब भी ये ऑपरेटिंग सिस्टम काम करेगा। तो दीज आर द एक्चुअली ऑपरेटिंग सिस्टम जिनकी हम लोगों ने जो टाइप्स है, बेसिकली सारे आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के हर एक अपना अपना एक फीचर है। कोशिश करें कि इतना इतना कंटेंट आप लिख सकें। सारे अलग से शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, इनकी एग्जांपल्स आपको एमसीक्यूज में पूछी जा सकती हैं, फीचर्स का एमसीक्यू बनाया जा सकता है, ओवरऑल एक लॉन्ग क्वेश्चन, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ये आपका लास्ट टॉपिक था, इसके बाद इंशाल्लाह एक्सरसाइज की वीडियो में मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।